कैसे चल रही पढ़ाई? मतलब क्या टाइम पास जैसा है या वाकई में लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ बेहतर और कर सकते हैं? लग रहा है। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड, मतलब जो होता है ना, काम करने का भी एक एटीट्यूड होता है, तरीका होता है, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जो मैं मुझे फील हो रहा है, जैसे कई बार आप जो फेस वैल्यूज देखते हो, फेस वैल्यूज से चेहरे से फील होता है कि नहीं आप कितना सिंसियरली चीजों को कर रहे हैं। तो खासतौर से आप लोग ड्रॉपर हो, ट्वेल्थ के बाद वाले ना ये बच्चे, ऐसा हुआ है। थोड़ा सा और बेहतर करें, थोड़ा सा बेहतर करें, हाँ? क्योंकि अभी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और चीजों को बहुत कैजुअल तरीके से मत करो कि कितने आगे तक जाना है। सपने नहीं देखेंगे तो आपको ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हमको आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है। क्योंकि हर एक चीज़ हम लोगों के साथ एक इंसान, मतलब एक इंसानी फितरत है बेटा ये, कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि नहीं आपको ये करना है, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्यों करना है ना? मन में विषय प्रश्न चिन्ह लगता है, क्यों करना है। तो जब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हम सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। और सेल्फ मोटिवेट तब हो पाएंगे जब हम सपने देखेंगे। सपने इसलिए नहीं कि सर अभी रुको हम सो रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं। मतलब सर ने जगाया कि भाई क्यों अभी तक क्यों सोए हुए हो? अरे सर बहुत अच्छा वाला सपना देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने आप को। नहीं, खुद ब खुद आ जाएगा। जिसे बोलते हैं ना कि आप अपने मन में वो फीलिंग्स अगर लेके आओगे, वो एनर्जी लेके आओगे। कभी आपने फील किया है सिहरा, पूरी बॉडी में एक सिहरन सी उठती है, एक एनर्जी, एक वेव्स जैसी चलती है, कभी फील किया है ना? शरीर के अंदर पूरी एक, ऐसा लगता है जैसे कोई तो है जो वेव एक आई और ऊपर तक आपको हिला के रख दिया। सारी चीज़ें एक्चुअली ये वाइब्रेशंस हैं। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस तब आएंगे जब आप हर समय ये फील करोगे कि नहीं कुछ तो करना है। अगर आज हमको भगवान ने मौका दिया है, जो भी हम कोशिश कर पा रहे हैं, हम कोशिश शायद बहुत अच्छे की ही कर रहे हैं ना। हमारा प्रयास कहीं ऐसा नहीं है कि हमने आपको रखा है तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ, एक लिमिट होती है हर चीज़ करने की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको चाहिए, जिससे आप अच्छा पढ़ पाएँ, स्वस्थ रह पाएँ, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उन संसाधनों के साथ में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये किसे संकल्प लेना है? ये संकल्प किसे लेना है, हमें या आपको? आप सबको। कि आज ईश्वर ने जो हमें ये मौका दिया है, इस मौके को हम कैश कराएंगे। और साथ में ये भावनाएं रखनी है कि इसलिए और करना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 10 को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। कल को आप कुछ कर ले जाओगे, भगवान चाहेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, तो 10 लोगों को और सपोर्ट करोगे ना। फिर आप ब्रजेश सर को बोलोगे, आशीष सर को बोलोगे कि सर आप चिंता मत करिए, हम इन 10 बच्चों के लिए फंडिंग हम करेंगे और आप इनको बस आगे बढ़ते रहने दीजिए। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, लगातार चलने वाला, आज हम आपको लेके आए हैं, कल किसी और को लेके आएंगे, फिर उनमें से कुछ आगे बढ़ेंगे, फिर उनमें से कुछ लोगों को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यही समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम आपको बढ़ा पाएंगे, फिर आप अपने आप को बढ़ा पाओगे, तब तो समाज के बारे में सोचेंगे ना। आ रहा है समझ में? तो बस इन सारी चीज़ों के साथ मैंने अभी शुरुआत यहीं से की थी कि ये एक फेस्टिवल नहीं है, यहाँ हम क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? फॉर्मेलिटी नहीं है ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक बॉन्डिंग है, एक जुड़ाव है। ना हम इस बात से मतलब रख रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, ना इस बात से मतलब रख रहे हैं किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं। हम एक साथ बैठ के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, है ना, जो वास्तविकता है। तो क्यों जुड़े हुए हैं? एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को। भाई हम 10 लगता है, अरे हम 15 मिलके क्या कर पाएंगे? अरे 15 से 500 कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस एक बार आप निकल तो जाएं। आज जो ब्रजेश सर कर रहा है वो कब कहते हैं ना, वृक्ष जब लगाते हैं
दो तरह के पेड़ होते हैं, एक फूल देने लगते हैं, आप लगाओगे 1-2 महीने बाद फूल देने लगेंगे। लेकिन ये कौन सा वृक्ष है? आप लोग किस तरह के वृक्ष हो हमारे लिए? फलदार। आम का पेड़ आज लगाएंगे, 10 साल बाद फल देंगे, 5 साल बाद, 6 साल बाद फल देंगे, जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। और जब एक बार फल देने लग गए तो हर साल फल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, है ना? क्यों? ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, जैसे जैसे जड़ें और नीचे जाएंगी वैसे वैसे, तो आप लोग हमारी क्या हो? रूट हो। जो काम कर रहे हैं ब्रजेश सर, वो क्या है आपके लिए? आप जड़ हो, आप बांध के रखोगे। तो ये फीलिंग बेटा कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर ये फीलिंग आपके मन में नहीं आई तो फिर आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाओगे, स्वार्थी। और हमें स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, हमें इस भावना के साथ आगे बढ़ना है कि अगर हम आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आप कुछ और लोगों को आगे बढ़ेंगे जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, है ना? समझ आ रही मेरी बात? तो इन सारे फेस्टिवल्स में नहीं, डेली जब सुबह उठिए तो भगवान का नमन करिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए और आप, हाँ आ रहा हूँ बेटा, भगवान को नमन करिए हाथ जोड़कर, 2 मिनट केवल एक चीज़ बोलिए कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी क्षमता देना कि मैं अपने आप को इतना इस तरह से बना सकूं कि समय आने पे मैं अपने जैसे कई लोगों को आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो सकूं। और जब आप डेली ये चीज़ मांगेंगे ना, आपने कभी देखा है कि पानी, कंक्रीट मतलब लोहे में भी जंग लग जाता है और वो लोहे का भी क्षरण हो जाता है, जबकि लोहे को तो कोई नहीं काट सकता इतनी आसानी से ना, स्टील वो पानी काट देता है भाई। सोचो कैसे, पानी में इतनी ताकत है। तो रोज अगर ये फीलिंग लेके आओगे तो इतनी ताकत, आप सोच के देखो ना, 365 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने दिन? करीब 700 दिन। 700 दिन में अगर आप डेली ये चीज़ करोगे तो एक दिन आपके ब्लड में आ जाएगा वो चीज़, और आप चाहो या ना चाहो अपने आप वो निकल के बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। एग्री करते हो इस चीज़ को? तो बेटा बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी ये कोशिश मत करना कि अरे सर को पता ना चल पाए हम क्या सोच रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेल्फ मोटिवेट हो, बढ़िया से आगे बढ़ो, और उसके साथ, डेडिकेशन के साथ कि ईश्वर आज मुझे इतना सक्षम करिए कि मैं आने वाले समय में अपने जैसे कई बच्चों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाऊँ। ठीक है? इन्हीं वेल विशेस के साथ ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो, कोई समस्या है हमसे कहो, सर तो रोज़ ही मिलते हैं, है ना? आप बताइए, ईश्वर चाहेगा तो हम आपकी वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं अभी, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट।